उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य। इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जलवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उस रूप ही प्रवृत्ति करना, यही वास्तव में धर्म है। इसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी नामक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत, पंच समिति
और 3 गुप्ती का स्वरूप हमने आपने सबने पढ़ लिया है। अभी यहाँ पर अंतिम चर्चा गुप्ती की चल रही है, निश्चय गुप्ती की, काय गुप्ती। काय उत्सर्ग किसे कहते हैं? 70वें नंबर की गाथा में इसका स्वरूप बताया जा रहा है। पुस्तक आप निकाल लीजिए, गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा आपका सबका लक्ष्य हो। काय की क्रिया निर्वर्ती, कायोत्सर्ग तन की गुप्ती है। हिंसादि से निवृत्ति भी होती, नियत तन गुप्ती है। आचार्य कुंदकुंद देव 70वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को काय उत्सर्ग किसे कहते हैं, काय गुप्ती का वास्तविक स्वरूप क्या है उसे समझाते हैं। काय क्रिया निर्वर्ती, काय उत्सर्ग तन की गुप्ती है। काय यानी शरीर, शरीर की क्रिया संबंधी जो आत्मा में जो रागादिक परिणति होती है उससे निर्वर्ती, और अपने आत्मा में रमण करना वह कहलाता है काय उत्सर्ग तन की गुप्ती। एक तो यह बताया काय क्रिया निर्वर्ती, यानी शरीर संबंधी जो अपने आत्मा में रागादिक परिणति होती है उससे निर्वर्ती होना, और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसमें प्रवृत्ति करना, इसका नाम काय उत्सर्ग है। फिर कहते हैं दूसरे प्रकार से कहा जावे तो हिंसादि से निर्वर्ती भी होती नियत मुक्ति। 5 स्थावर और त्रिजीवों की हिंसा रूप जो राग की परिणति होती है उससे निर्वर्ती होना वह कहलाती है तन गुप्ती, शरीर गुप्ती। 2 प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की व्याख्या गाथा में आई है। इसके ऊपर पदम प्रबंधाई देव मंडराय ने जो टीका की है वह भी हमने अपने सबने पढ़ ली है। अब इस गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर इसका व्याख्यान किया है प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से, उसको आप निकाल लीजिए पुस्तक में। पेज नंबर जो है 214 नंबर के पेज से यह अपन प्रारंभ कर रहे हैं, देखें आप। नीचे सबसे नीचे लाइन है पहला ग्राफ। आहा देखो ना कैसी सरस बात की है। समझ में क्या सरस बात की है? राग से निवृत्ति होना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, यह सरस बात है, हैं? अज्ञानी जीवों को यह बात में ऐसा लगता है नीरस नीरस पना लगता है, जबकि ज्ञानियों को इस चर्चा में आनंद आता है, रस उनका बढ़ता जाता है। समझ में आया भैया? कैसी सरस बात है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, है? राग से निर्वृत्ति होना। अज्ञानियों को तो राग में रस आता है, अपने आत्मा को भूलकर राग में रस लेता है, वह तो दुखरूप है, अनंत संसार का कारण है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों को तो इस चर्चा में आनंद आता है। अलौकिक बात है भाई साहब, घर बैठे आनंद लूटने की बात है। जितनी आप में शक्ति हो उतनी आप जो है आनंद लूटिए भाई साहब। ऐसा आनंद जो है भाई साहब दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।
कहते हैं देखो ना कैसी सरस बात की है। यहाँ विशेष बात तो यह है कि धर्मात्मा मुनि अपने शरीर में अपने शरीर से प्रवेश हो गए हैं। क्या कहा? ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, धर्मात्मा हैं, आत्मा को जानने वाले हैं। यहाँ क्या कहते हैं परम प्रमलधारी देव मुनिराज कि धर्मात्मा मुनि अपने शरीर में अपने शरीर से प्रवेश हो गए हैं। अपना शरीर यानी क्या? चैतन्यमय शरीर। क्या भाई साहब, इससे जगत के जीवों को खबर नहीं है? समझ में आया? अपने शरीर का मतलब क्या लेना? ये जड़ शरीर नहीं लेना। अपना जो चैतन्य शरीर है, अपने शरीर में अपने शरीर से प्रवेश हो गए हैं। अपनी आत्मा चैतन्य में ज्ञान रूपी पर्याय के द्वारा अंदर में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं भैया। नहीं, मुनिराज का ये है वास्तविक स्वरूप। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्यायों से भी पार करते हुए अपने चैतन्य शरीर के साथ में मग्न किया करते हैं। उसका नाम मुनिराज है। यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता भैया। जब यह जीव अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय की प्रवृत्ति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जब करता है, तब वहां से मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। समझ में आया भैया? सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। अंधे की बात आने वाली है 9:30 बजे। कैसे अंध हो गए हैं? कहते हैं धर्मात्मा मुनि अपने शरीर में अपने शरीर से प्रवेश हो गए हैं। ऐसा कहा है। देखो, ऐसा धर्मात्मा को काय उत्सव का काल होता है। भगवान आत्मा इस जड़ शरीर से छूटा तो गया कहाँ? इस शरीर की सेवा करना बंद कर दिया उसने, तो फिर वह किसकी सेवा करती है? अज्ञान अवस्था में अज्ञानी जीव शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। ज्ञान होने पर जब शरीर की सेवा छूट गई तो फिर किसकी सेवा चालू हुई है भैया? अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा चैतन्य काया रूप से विद्यमान है, उसकी सेवा करने लग गया। क्या भगवान आत्मा जड़ शरीर से छूटा तो गया कहाँ? कि निज शरीर में। किसमें गया? भाई साहब, अरे बाहर की प्रवृत्ति बंद कर दी तो फिर वह गया कहाँ? अरे जाने वाला कौन है? कौन बाहर जाता था? कौन अंदर आया? अरे जो बाहर जाता था वही तो अंदर आया है ना। ऐसा अपना चैतन्य भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान चैतन्यमयी काया स्वरूप है। असंख्यात प्रदेशी है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। बाहर देखना बंद किया, बाहर झांकना बंद किया तो अंदर में झांकेगा ना। है भाई साहब? भगवान आत्मा जड़ शरीर से छूटा तो गया कहाँ? कि निज शरीर में। कहाँ गया भैया? अपने चैतन्य शरीर में गया। उपयोग पर से हटा तो फिर गया कहाँ? समझ में आती भैया? इसका नाम धर्म है। पराश्रय की बुद्धि संसार का कारण है। अपने आत्मा का आश्रय वह संसार से छूटने का उपाय है। भगवान आत्मा जड़ शरीर से छूटा तो गया कहाँ? कहते हैं कि निज शरीर में गया, अपने चैतन्य शरीर में चला गया।
निज शरीर में क्या है वैसा वैसा, निज शरीर में ऐसा क्या लगा उसे जो वहां चला गया वो। तो कहते हैं अंदर में ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता इत्यादि का धाम प्रभु आत्मा है। क्यों भैया? क्या कहाँ गया वो आत्मा? तो कहते अंदर में चला गया। अंदर में क्या मिला उसे जो ऐसा वो जो है वहां जाके मोहित हो गया है, वहीं पर टिक गया, फिर निकलने की उसकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। तो कहते हैं कि अंदर में ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता इत्यादि का धाम है, घर है उसका। क्या? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते हैं। महाराज कहाँ रहते हैं? अपने अनंत गुणों के साथ में रहते हैं। भैया ऐसा सबके पास है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी आत्माएं चाहे निबोध का आत्मा हो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी संगी, चार गति 84 लाख के जीवों की सब जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ में आया? सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं, सिद्ध की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, चाहे भले ही वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो। भाई साहब, अनंत शक्तियों के भंडार वाले, अंदर में ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता इत्यादि का धाम प्रभु आत्मा है। वह निज शरीर है, वह है वास्तविक शरीर है। वैसे जड़ शरीर से क्या प्रेम करना भाई? जड़ शरीर से प्रेम करके हमको मिला क्या? क्या मिल रहा है भाई? वह तो क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है। वह स्वयं स्वयं को भी नहीं पता कि कोई मुझे प्रेम करता है। जड़ शरीर को नहीं मालूम है कि मुझे कोई दूसरा कोई प्रेम करता है भाई साहब। चैतन्य शरीर है, समझ में आया भैया? जो स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, ऐसे आत्मा से प्रेम करो ना। कहते हैं अंदर में ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता इत्यादि का धाम प्रभु आत्मा है। सुने, आनंद का धाम है, समझ आए भैया? वह निज शरीर है। आहा, सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं। सिद्ध भगवान है पंच परमेष्टि, दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है सिद्ध परमेष्टि। तो कहते हैं सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं। सिद्ध दशा यानी क्या? भरपूर आनंद की प्राप्ति है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि की अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, वह पूरी की पूरी पर्याय में व्यक्त हो जाने का नाम सिद्ध दशा है। क्या भाई साहब? अरे अपन पूरी भी ना प्रकट कर पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ी तो प्रकट कर लो भाई। है क्या कहा? मोक्ष नहीं होता है तो क्या हो गया? उसका रिजर्वेशन तो करवा लो ना। पंचमकाल में साहब मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। अरे नहीं होता है तो मत होने दो, समझ में आया? लेकिन आत्मा का आनंद जैसा सिद्ध परमात्मा लेती है, वैसा आनंद लेने के लिए मना नहीं है पंचम काल में। समझ में आया? कहते हैं सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं। वे दशाएं आई कहां से, ये बताओ? वे दशाएं आई कहां से? वे सभी दशाएं आत्मा में भरी हैं, उसमें से आएंगे।
अरे भाई साहब, आपके घर में ये घी कहाँ से आया है? ये शक्कर कहाँ से आई है? हैं? दूध में से घी आता है ना, तो दूध में घी है ना, तो हमको तो दिखता नहीं है, तो अपनी दृष्टि बनाओ हैं कि दूध में घी है। समझ में आया? तुम्हें नहीं दिखता है तो देखने का प्रयत्न कीजिए। नहीं दिखता है, नहीं दिखता कहने से काम नहीं चलेगा। समझ में आई क्या? शक्कर कहाँ से आई? अनादि काल से गन्ने में शक्कर है, अनादि काल से दूध में घी है। समझ में आया? ऐसी दृष्टि जिनको हो जाती है वह द्रव्य की दृष्टि कहलाती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर में है, सिद्ध भगवान की सामर्थ्य वाला है। ऐसी दृष्टि करो, यह कहलाती है द्रव्य दृष्टि। संयोग संयोगी भाव की दृष्टि छोड़ो। कहते हैं कि सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं। वे दशाएं आई कहाँ से? दशा यानी पर्याय। दशा का मतलब क्या है मौसी? पर्याय है। समझ गए आप? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है मौसी। द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ऐसी कोई भी जगत में ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वह चेतन हो अथवा चेतन हो, सभी वस्तुएं पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। देखो, पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है। समझ में आया? पर्याय 3 प्रकार की बताई जाती हैं। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। 3 प्रकार की पर्याय बताई हैं। एक पाप रूप पर्याय, एक पुण्य रूप पर्याय और एक वीतराग रूप पर्याय। क्या कहा भैया? एक पाप रूप पर्याय हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह महासंक्लेश रूप परिणाम, वह पाप रूप पर्याय है। भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, हृदय परमात्मा की समझ में आएगी। वह पुण्य रूप परिणाम है। और अपने गायक प्रभु परमात्मा की सेवा करना वह वीतराग रूप परिणति है। अब तुम्हें कौन सी परिणति के साथ में रहना है? विश्व में तो ये व्यवस्था है कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। तो कौन सी? अब तो पर्याय के साथ में तो रहना ही है, ये तो रहना ही पड़ेगा। तो अब कौन सी पर्याय के साथ में रहना चाहते हो आप? पाप रूप परिणामों के साथ में रहना चाहते हो कि भगवान की पूजा भक्ति के साथ में रहना चाहते हो कि अपने भगवान की भक्ति जो वीतराग परिणति कहलाती है उसके साथ रहना चाहते हो? है भाई साहब? अपने भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसी परिणति के साथ में रहने की जिसकी अंदर में भावना पक चुकी है भाई साहब? यह कहते हैं भाई, सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं, वो पर्याय उन्होंने प्रकट कर ली है। भगवान का मोक्ष हो गया भाई साहब। मोक्ष कल्याणक बनाते हो ना, तो भगवान ने क्यों भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाती हो? कि प्रभु जैसी दशा आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है, ऐसी दशा में अपनी पर्याय में प्रकट करूं, इसीलिए प्रभु मैं आपको बंधन करता हूं। तदगुण लब्धे आता है ना पाठ?
जैसे भगवान आपने अपनी पर्याय में गुण प्रकट किए हैं, वैसे ये गुण मैं अपनी पर्याय में प्रकट करूं। कहते हैं सिद्ध भगवान को सिद्ध पद की दशाएं प्रकट हो गई हैं, और वे दशाएं आई कहां से ये बताओ। अब पूछते हैं तो कहते हैं भी सभी दशाएं आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं, उसमें से आई हैं। किसमें से आई हैं? अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद है, स्वच्छता का भंडार है, शुद्धता का भंडार, ऐसा भगवान आत्मा। उसकी सेवा करने से पर्याय में निर्मल दशाएं प्रकट होती हैं। अब कहते हैं सिद्ध भगवान और अनंत भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर इत्यादि प्रकट हुए हैं। वे कहां से आए? क्या वे कहीं बाहर से आए हैं क्या? अनंत परमात्मा है, उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट किया, अनंत दर्शन प्रकट किया, अनंत सुख प्रकट किया, अनंत वीर प्रकट किया है। समझ में आए? तो क्या आजू बाजू अनंत परमात्मा का लेके आए क्या है? ये जो प्रकाश आ रहा है, ये आपके कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, क्या वह प्रकाश जो है दूसरे के घर में से आ रहा है क्या? कि दूसरे के घर में से लेके आए हो क्या? क्या दीवारों में से प्रकाश आता है क्या? भाई साहब, इस प्रकाश को पकड़ के चले जाओ। अंदर जो है भाई साहब, बाहर देखिएगा, वह जो है हाई टेंशन वाली जो है पावर वाली लाइन गई है, उससे जुड़ी हुई है। ये समझ में आया भैया? ऐसे ही जो अनंत सिद्ध परमात्मा ने जो अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट किया है, वो कहां से आया? अरे उसको पकड़ के चले जाओ तो अंदर भगवान आत्मा अनंत वीर का भंडार मिल जाएगा प्रभु। वहां से आया भैया। कि वे कहां से आए? क्या वे कहीं बाहर से आए हैं? क्या देह में से आए हैं, वाणी में से, अथवा मन में से, अथवा राग में से आए हैं? अरे एक समय की पर्याय में से भी क्या वह दशाएं आती हैं? कहती है नहीं। क्या? अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट की है, तो कहते हैं क्या वह जड़ शरीर में से आई है क्या? क्या बाहर से किसी से लेके आई है क्या? क्या वाणी में से आई है क्या? क्या मन में से आई है क्या? क्या राग में से आया है क्या? अरे एक समय की पर्याय में से भी क्या वह दशाएं आती हैं क्या? केवल ज्ञान की पर्याय में से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती है। समझ में आ गई भैया? केवल ज्ञान की पर्याय में से भी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती है, तो अन्य की बात क्या किया जावे? द्रव्य स्वभाव में जो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, उन शक्तियों में से वह पर्याय की व्यक्ति हुई है। समझ में आया भैया? क्योंकि पर्याय एक समय की है, केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है। समझ गया? वह भी आने जाने वाली है। समझ? उसका स्वरूप भी ऐसा है। जैसे मलिन पर्यायों का स्वरूप एक समय से ज्यादा दूसरे समय टिकता नहीं है संसार अवस्था में। ख्याल में आती बात? हमारी परिणति में जो दुख की पर्याय होती है, उसकी मुद्दत, उसका समय कितना? एक समय से ज्यादा नहीं टिकती है। दूसरे समय तो विलय को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? ऐसे ही अंदर में जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, उस केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप भी मात्र एक समय मात्र का है।
उसमें से भी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आई है। तो बारी पर पदार्थ है भाई साहब, सिद्ध भगवान ने कोई दूसरे सिद्ध भगवान ने का समय वो पर्याय प्रकट नहीं की है। वो समझ में आया भैया? एक सिद्ध भगवान की भक्ति पूजा अधिक से नहीं, अरे शरीर में से नहीं, वाणी में से नहीं, मन में से नहीं, एक समय की विकारी पर्याय में से भी नहीं, अरे एक समय की परिपूर्ण केवल ज्ञान की पर्याय में से भी नहीं, अल्प निर्मल पर्याय है उसमें से भी नहीं, और परिपूर्ण केवल ज्ञान की जो पर्याय में से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप भी मात्र एक समय मात्र का होता है। अभाव में से सद्भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, सद्भाव में से केवल ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति होती है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तीनों काल उपस्थित रहता है, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय निकले करती हैं, ऐसी बात है भाई। एक समय की पर्याय में से भी क्या वह दशा आती है? कहते हैं नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय की है। वह सिद्ध दशा, वह सिद्ध पद की दशा तो ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा में से, जो कि ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड वस्तु है, अनंत अनंत पर्यायों को पी के बैठा है, केवल ज्ञान की पर्याय। इसीलिए तो निहाल भाई सोगानी कहते हैं, मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी जिसे चूम चूम कर चली जावे तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी अनंत सिद्ध पर्याय और केवल ज्ञान की पर्यायों को यह भगवान आत्मा पी के बैठा हुआ है। समझ में आया? बेकारी पर्यायों की कहानी तो छोड़ दो, निर्मलानंद प्रभु उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय आई है भैया। एक समय की पर्याय में से भी क्या वह दशाएं आती हैं? कहती हैं नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय की है। यानी पर्याय का चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय मात्र की हुआ करती है। वह सिद्ध पद की दशा तो ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा में से आई है। किसमें से आई है? भंडार पड़ा हुआ है ना, जो हीरे जवाहरात जो है भाई साहब का भंडार हो, उसमें से तो हीरा जवाहरात आएगा, कहाँ से आएगा? है आपके घर में जो भी है हीरा देखा जाता है, जो भी सोने के कण देखे जाते हैं, कहाँ से आए हैं? सोने के भंडार में से आए हैं ना भाई, और काय में से आए हैं? किसमें से आए हैं? ये आपकी अंगूठी है, जंजीर है, कंगन है, ये किसमें से आए हैं? सोने के भंडार में से आए हैं। समझ में आया? हाँ, क्या आप क्या बोले? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोले आप? सोने के भंडार में से आते हैं। ऐसे ही निर्मल पर्यायों का भंडार अपना चेतन भगवान आत्मा है, उसमें से आती है निर्मल पर्याय। समझ में आ गई? कहते हैं ऐसी ऐसी अनंत निर्मल पर्यायों का पिंड वस्तु है, उसमें से आती हैं। अतः ऐसे पर्यायवान आत्मा में निर्मल पर्याय द्वारा पहुंच जाना। किसके द्वारा पहुंचना? अपने भगवान आत्मा से मिलना हो तो मलिन पर्याय के सहारे से नहीं पहुंचते हैं। उस मलिन पर्याय को तो यहाँ रख दो एक साइड से उठा के, गंदगी लेके जाओगे तो भाई साहब
अपने आत्मा पे नहीं पहुंच पाओगे। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जब तक हमारी रहेगी तब तक अपने भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं मिलता है। जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, समझ में आया भैया। ऐसी जहाँ वीतराग प्रलति पर्याय में उत्पन्न हो जाती है तब वह उपयोग समझ परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ चुका होता है, तो फिर जाएगा कहाँ? अपने गायक परमात्मा में जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? कहते हैं ऐसे पर्यायवान आत्मा में निर्मल पर्याय द्वारा पहुंच जाना, उसे यहाँ काय उत्सर्ग कहते हैं। आहा, कितने ही लोगों ने तो ऐसे शब्द संपूर्ण जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। ऐसी बात है, मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, जनवाणी के शब्दों का भी सुनने को नहीं मिलता है। जिनके पास महान पुण्य का उदय हुआ करता है भाई साहब, उनको ये बातें सुनने को मिलती हैं। आप बोलते ही हो, आप भगवान के दर्शन आप भगवान के दर्शन करते हुए बोलते हो, अति पुण्य उदय ममु आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कब भगवान के दर्शन होते हैं? अरे तो परमात्मा के दर्शन। जिसके हाथ में पुण्य होता है उन्हें अरिहंत परमात्मा के दर्शन होते हैं भाई। ये भगवान आत्मा की बातें किन्हें सुनने को मिलती हैं? जिनके महान पुण्य का उदय हुआ करता है, जिनकी होनार अच्छी होती है, जो भव है वे जीव धन है जिन्होंने अरिहंत परमात्मा महावीर भगवान की वाणी में आके जुड़े, वे जीव धन्य हो गए हैं। क्या भाई? भैया कितने ही लोगों ने तो ऐसे शब्द संपूर्ण जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे कि अपनी आत्मा में कैसे प्रवेश किया जाता है। देखो, यहाँ तो जन्म जरा मरण का अंत लाने की बातें हैं। कौन सी बातें हैं भाई साहब? अब बार बार ये है, इस संसार में अब जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, समझ में आया भैया, उनकी बातें चल रही हैं। जो वर्तमान में ही पर्याय में आनंद चाहते हैं उनकी बातें हैं ये, समझ में आया भैया। वर्तमान पर्याय में आनंद जिन्हें चाहिए उनके लिए सारी बातें हैं। अब इन्हें संसार का दुख सहा नहीं जाता है। जिन्हें अब इस संसार के दुख से छुट्टी प्राप्त करनी हो है भाई साहब, उनके लिए ये सारी बातें अमृत के समान काम करती हैं। यहाँ तो जन्म जरा मरण का अंत लाने की बातें हैं। प्रभु बापू, तू अनादि से जन्म मरण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा ग्रहण करता है। एक समय भी इस चैन में कभी रुकावट नहीं आई है। जन्म मरण की श्रृंखला ये अनादि काल की हमारे साथ में चली आ रही है। इस जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय क्या है प्रभु? अपने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय क्या है? वही उपाय यहाँ कर लीजिए भाई। पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन कर लीजिए कि पर्याय को बाहर ना जाने दो। अपने गायक प्रभु परमात्मा में अंदर ही अंदर हुए का समय भाई साहब चली जाए। यही एक उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है भाई साहब। अपना शुद्धात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बाहर तो उसका कुछ भी नहीं है।
यहाँ तो जन्म जरा मरण का अंत लाने की बात है प्रभु। बापू तू अनादि से जन्म मरण कर रहा है, लगता है जन्म है भाई साहब, इसका इलाज करते हो क्या? शरीर के इलाज के लिए तो मरे जाते हो, काश इतने अपने आत्मा के लिए मरते हैं भाई साहब। जितनी फिक्र हमें शरीर के रोग को दूर करने की होती है, उतनी अगर हमें चिंता अपने आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनको दूर करने की होती तो भाई साहब ये शरीर ही नहीं मिलता आपको, समझ में आ भैया? इतनी मेहनत हम शरीर के रोग के प्रति चिंतित रहते हैं, सावधान होते हैं। इतने सावधान अगर अपने आत्मा के प्रति होते तो शरीर भी नहीं मिलता। कहते हैं यहाँ तो जन्म जरा मरण का अंत लाने की बात है प्रभु। बापू तू अनादि से जन्म मरण कर रहा है और दुखी है। यह धूल के सेठ, काय के सेठ, सेठों को तो गुरुदेव श्री धूलपति सेठ है, धूलपति सेठ, समझ में आया भैया? धूल के सेठ देव इत्यादि सब बेचारे दुखी हैं, भाई साहब। हम देव गति को प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हैं, काय के लिए? देव जो है मनुष्य बनने के लिए तड़प रहे हैं और मनुष्य देव बनने के लिए तड़प रहे हैं। बोलो भैया, देव गति का देव भी दुखी है। कहीं सुख नहीं है, सुख तो है बहन जी, जहाँ सुख है वहां जाते ही नहीं है, उसका परिचय ही नहीं करते। बाहर में कहीं सुख नहीं है, चार गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। सारे चार गति के जीव एकांत दुखी हैं। क्या भाई? सुखी है तो वह सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अपना घर देख लिया है वह जीव सुखी है। यह धूल के सेठ देव इत्यादि सब बेचारे दुखी हैं। क्या ऐसा होगा? पैसे वाले दुखी होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो चले जाओ अमिताभ बच्चन के पास में, पैसे की क्या कमी है? रो ज्यादा आपको लगता है कि पैसे वाले दुखी हैं कि नहीं है, तो अमिताभ बच्चन के पास चले जाओ, नहीं हो तो प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, है भैया? इस देश का राजा है, उसके पास में बैठ जाओ कि बोलो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे 1 घंटा बात करना चाहता हूँ, आधा घंटा तो दे दो। क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी जरा 5 मिनट तो हमारे साथ में चर्चा कर लो। करेगा? उसे फुर्सत कहाँ है भाई? समझ में आया? सोता नहीं है रात में। पहले चाय बेच के पैसे कमाने की भूख थी, फिर विधायक हुए, पार्षद हुए, मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, अब तो सुख मिल रहा होगा ना प्रभु? है ही नहीं तो कहाँ से? सारे पैसे वाले दुखी हैं। समझ में आया भैया? वहां की दौड़ बंद कर दो। अपने आत्मा में ऐसी चेतन विद्या भरी पड़ी हुई है, उनकी जानकारी करो। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सारा अंतर के लक्ष्य समाजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा में ऐसी विद्या भरी पड़ी हुई है। देखो बनारसीदास जी थे, बनारसीदास जी का पद है नहीं, 3 शादियां, 9 बच्चे, सब उनके सामने से निकल गए, सबको विदा कर दी, तो भी कैसी अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले ऐसे बनारसीदास जी गृहस्थ जीव था। समझ में आया भैया? हम तो 2-4 बच्चे हों तई में इतने भाई साहब परेशान हो जाते, पप्पू भैया
न दिन चैन न रात चैन, सदैव ये कैसा चैन है भाई साहब। अरे गृहस्थ का जीवन भी कितना अच्छा हुआ करता है, मुलाज की बात तो क्या करनी है। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर मोई, मैं मोई सूजत नीके, ऐसा ग्रस्त जीव हुआ करता है। कहते हैं पैसे वाले भी दुखी होंगे, नहीं है तो चले जाओ ना, हाथ कंगन को अर्थ क्या है अजय भैया, अब तो विराम करो, आकुलता मत करो। आकुलता करने से भी बाहर का संयोग हमारी पर्याय में संयोग में प्राप्त नहीं होता भाई। ज्ञानी जीव ने आकुलता रूप परिणामों को तो सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अलग कर दिया। क्या कर दिया है भाई साहब? अब थोड़ा सा राग रह गया है, वो अभी घर बैठे बैठे साफ किया करता है। वेद विज्ञान जगो जिनके गढ़ शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जनीश्वर की लघुनंदन। वेद ज्ञान साहू भयो समृत निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। समय दृष्टि अब ये करता है, क्या करता है? उसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई, अपने आत्मा का ज्ञान हुआ। अब पर्याय में होने वाले रागादिक प्रवृत्तियों को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा धोया करता है। क्या करता है? इसे दुनिया वालों को धर्म नहीं लगता है। दुनिया वालों को तो भगवान के सामने 2 घंटे खड़े रहो, गिड़गिड़ाते रहो तो उसे लगता है कि इसने बहुत बड़ा धर्म किया। समझ में आया? दुनिया वालों को तो ये लगता है कि इसने 2-2 चच्चर उपवास कर लिए हैं, 10 उपवास कर लिए हैं और इसकी सवारी निकाल लो हाथी पे बैठा के। उससे पूछो कि उसने वो 10 दिन कैसे निकाले हैं, रोते निकाले हैं कि हंसते निकाले हैं। उसका एक एक समय रोते रोते निकला है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में है, रौद्र ध्यान की तो बातें ही मत करो, आर्त ध्यान में ही निकला है। समझ में आया? पैसे वाले दुखी होंगे। अरे यहाँ तो कहते हैं पर संग मुक्ता वाला बेकार है, समझ में? पर संग वाला यानी विभाव परिणति, विकार परिणति है, वह दुख है और आकुलता ही है। क्या पर का लक्ष्य करने से, पर को अपना मानने से आकुल 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 परिणामों में आकुलता उत्पन्न होती है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने पर आनंद 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 अनंत काल तक आनंद लिए जाओ। समझेगा? पर का लक्ष्य करने से भाई साहब, पर को अपना मानने से पर्याय में दुख 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 दुख, अपने आत्मा को अपना मानने से सुख 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 सुख। क्या भाई साहब? ये आपके हाथ में बाजू है कि आपको अपनी पर्याय को किधर परिवर्तन कराना है भाई साहब? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाय, कर्म के कारण से हमारी पर्याय बाहर नहीं जाती है। समझ में आया? हम स्वयं ही जब बाहर निकलते हैं तो उसमें कर्म निमित्त कहा जाता है, पर कर्म के कारण से पर्याय बाहर नहीं निकलती है। समझ में आया भैया? कहते हैं वह दुख है और आकुलता ही है, बैर मुक्ता दुख रूप है, इसीलिए उसे छोड़ क्या करना है? उसे छोड़कर अर्थात शरीर की ओर का आश्रय, जड़ शरीर का आश्रय, समझ नहीं आप? अपने आत्मा में बैठ जाओ भाई साहब। इसलिए गुरुदेव श्री ने दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में 6 से 4वें नंबर का बोल चला था ना, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है और राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। ये कौन सी गाड़ी है मौसी? ये कौन सी गाड़ी है? अनादि काल से
आत्मा के बिना गाड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? ये जन्म मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई साहब? ये आत्मा के बिना ही गाड़ी चल रही है ये संसार की, समझ में आया भैया? अगर मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलाना है तो भाई साहब राग का भी लक्ष्य छोड़ दो। क्या भाई साहब? अंदर जो भीतराग स्वरूप अपना भगवान आत्मा, उसका लक्ष्य करके परिवर्तन करना, वह जागृत अवस्था आत्मा की हुआ करती है। समझ आया? उसकी चर्चा 9:30 बजे आने वाली है। समझ आया? कहते हैं भैया वस्तुता तो राग से छूटा, इसीलिए कहते हैं पर सन्मुक्ता शरीर की ओर का आश्रय एक बार, और सन्मुक्ता छोड़कर भगवान चैतन्य द्रव निर्मल दशा द्वारा प्रवेश करने से का अवसर होता है। समझ आ गया? वस्तुता तो राग से छूटा। कौन छूटा? वर्तमान पर्याय छूटा। समझ में आया भैया? हमारी पर्याय किसको विचार करती रहती 24 घंटा? अपने आत्मा को भूलकर पर में लटकी रहती है। कहाँ लटके हो? कहाँ खड़े हुए हो? किसके बारे में सोचते रहते हो? जो अपना नहीं उसके हैं भाई साहब? जो अपना नहीं है उसके बारे में जिंदगी भर सोचते रहते हो। अपना मनुष्य पर्याय का समय व्यर्थ कर चले जाते हो। अपने नहीं है उनके बारे में पूरा जीवन बेकार कर दिया। जो अपना है उसके बारे में कभी नहीं सोचते हो। वस्तुता तो राग से छूटा, पर्याय अपनी राग से छूटी, इसीलिए उस समय निर्मल दशा ही हुई। क्या हुई? अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के पास पहुंच गई और उसे निर्मल दशा द्वारा अंदर गया, ऐसा कहा जाता है। देखो राग से निर्वृत्ति जब कही जाती है जब पर्याय अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाए। समझ में आई भैया? अपने आत्मा के पास पहुंचे बिना राग से निर्वृत्ति किसी को नहीं मिलती है। कहते हैं राग से छूटा, इसीलिए उस समय निर्मल दशा ही हुई है और उस निर्मल दशा द्वारा अंदर गया, ऐसा कहा जाता है। देखो काय उत्सर्ग की व्याख्या चल रही है। किसकी चल रही है? काय उत्सर्ग किसे कहना? नमोकार मंत्र का काय उत्सर्ग तो आपने बहुत किया होगा जिंदगी में। ये एक बार भी कर लोगे ना पर्याय में ऐसा काय उत्सर्ग, तो बार बार ये जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा। उस नमोकार मंत्र की माला से तो आपको एक आध भाव अच्छा मिल सकता है। समझ में आया भैया? लेकिन अपने भगवान आत्मा की माला जपने से एक भी पर्याय नहीं मिलेगी 4 गति की। समझ में आया? अपने आत्मा की माला जपो। अरे अज्ञानी तो 2 मिनट पाठ बोलकर का उत्सर हो गया मान लेता। क्या हो गया भैया? 2 मिनट पाठ बोल दिया और हो गई हमारी पूजा। बापू 1 सेकंड का काय उत्सर जन्म मरण का अंत लाता। लो गुरुदेव सिंह ने भी यही बात कर दी। क्या हो गया? समझ में आया? 1 समय का 1 सेकंड का काय उत्सर्ग। समझ लिया? गुरुदेव शरीफ जब भी अपने व्याख्यान में बोलते हैं कि इस आत्मा ने अनंत काल में भी 1 सेकंड के अनंतवें भाग भी अपने आत्मा के पास नहीं गया है। क्या भाई साहब? 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। 1 सेकंड के अनंतवें भाग भी अपने आत्मा के पास आज तक नहीं गया है भाई साहब। और अगर चला जाते हैं तो इसके जन्म मरण का सिलसिला रूपी चैन टूट जाती। क्या हो जाती भाई साहब? बापू 1 सेकंड का काय उत्सर्ग जन्म मरण का अंत लाता है। ऐसे काय उत्सर्ग की बात यहाँ की गई है। ऐसा करो ना। यहाँ कहा है कि जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं है। क्या नहीं है? अपना आत्म जो वस्तु है
उसमें जन्म मरण नहीं है और जन्म मरण का भाव भी नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे मूढ़ देश के परिणाम भी हमारे आत्मा के अंदर नहीं है। जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं है, ऐसे आत्मा में प्रविष्ट होना हुआ काय उत्सर्ग है। मुनराज निज भगवान आत्मा की ज्ञान और आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं और कंपते नहीं है। डर नहीं लगता उन्हें, निशंक होकर चले जाते हैं। क्या भाई समझ आया? भगवान आत्मा के ज्ञान आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं और कंपते नहीं है। उन्हें शरीर की गुप्ती निश्चय गुप्ती भगवान कहते हैं। शरीर की गुप्ती यानी अपने चैतन्य स्वरूप की गुप्ती। शरीर की गुप्ती का मतलब ये जड़ शरीर नहीं लेना। अभी तो सुना ही तक नहीं है कि एक शरीर अंदर भी है। क्या भाई साहब? इतने बहुत से दिगंबर लोग हैं, उनकी बातें तो छोड़ दो जो जैन नहीं है, दिगंबर नहीं है। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं, दिगंबरों को, कि अंदर भी एक चैतन्य रूपी शरीर विद्यमान है। क्या भाई साहब? समझ में आया भैया? ये तो 9 कर्म रूपी शरीर है। देखो ये आपने आईफोन पे दिखाने का प्रयत्न किया है। ये 9 कर्म रूपी शरीर, ये द्रव कर्म रूपी शरीर, ये मोरादेश रूपी भाव कर्म वाला शरीर, 3 शरीर के अंदर ये चौथा शरीर वह चैतन्यमय शरीर है। ये बात आज तक लोगों को पता नहीं है। और वह चैतन्यमय शरीर अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उस पर जाने के लिए ज्ञानी लोग कहते हैं तू एक बार अपने चैतन्य शरीर में प्रविष्ट तो हो जा। क्या भाई साहब? तो तेरी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी और अल्प काल में केवल ज्ञान की पर्याय भी प्राप्त होगी। कहते हैं मुनिराज निज भगवान आत्मा के ज्ञान और आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं और कंपते नहीं हैं। उन्हें शरीर की गुप्ती निश्चय गुप्ती भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? अरिहंत परमात्मा कहते हैं। अपरिस्पंदन मूर्ति। क्या ऐसा है अपना भगवान आत्मा? चलायमान नहीं होता। कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कितने भी राग देश के परिणाम पर्याय में हो, समझ में आया? तब भी अपना भगवान आत्मा अपरिस्पंद मूर्ति है। अपरिस्पंद मूर्ति है। देखो एक प्रभुता नाम की शक्ति है आत्मा में, अनंत शक्तियों में। अनंत शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के नाम बताए हैं। उसमें 7वें नंबर की शक्ति आती है, प्रभुता नाम की शक्ति है। इसे कहते हैं, बोलो भैया? इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या? इसका प्रताप न होय खंडित, अपरिस्पंदन वाली मूर्ति भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादिक से भी चलायमान होती नहीं है। अर्थात पुण्य पाप रूप कंपन दशा जहां नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसी दशा और वही निश्चय काय मुक्ति है। इस प्रकार से यह चर्चा समय के हिसाब से यहाँ पर पूरी करते हैं। कल फिर अपनी चर्चा अंतिम पड़ाव में चल रही है। इस गाथा की पूरी होने का कल प्रयत्न होगा। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना